नेक्स्ट क्योंकि हमने दोनों साइड्स इसकी दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं सप्लाई एंड डिमांड के, तो अब दोनों को हम कंबाइन करने जा रहे हैं, दोनों को हम टुगेदर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या बनता है। टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इक्विलिब्रियम बेसिकली थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम को आप कहते हैं पोजीशन ऑफ रेस्ट, या इसको आप कहते हैं स्टैटिक पोजीशन। एक ऐसी पोजीशन जो जमी हुई हो, जो रुकी हुई हो, स्टैटिक पोजीशन जहाँ पे रेस्ट अकर कर रहा हो। बेहतरीन एग्जांपल है इसकी पेंडुलम वाली आपने घड़ी देखी होगी, इसके नीचे वो पेंडुलम जो है वो इधर उधर राइट एंड लेफ़्ट मूव करता रहता है, ठीक है। जब वो मूव करेगा तो वो वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि उसकी कोई एक पोजीशन जो है वो सामने नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। क्या होगा कि जब वो एग्जैक्टली मिड में आके रुक जाएगा, दैट पोजीशन इज़ कॉल्ड द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ पेंडुलम, ठीक है। वो जो पोजीशन होगी जहाँ पे वो आके मिड में रुक जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक पोजीशन। समझ आ गई। इसी तरह हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, लाइक ये डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इन्वेस्टमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी वेरिएबल्स हैं सारे। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि एक ऐसी पोजीशन डिमांड या सप्लाई की जिस पोजीशन पे इन वेरिएबल्स की जो वेरिएशन है वो अपने मिनिमम लेवल पे आ जाए, कम से कम पोजीशन पे आ गए, एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए जहाँ पे वो रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट कहलाए, एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए जिसको हम कहते हैं स्टैटिक पोजीशन पे आ जाए। तो वो जहाँ पे इन वेरिएबल्स की पोजीशन मिनिमम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, चेंज नहीं हो सकेगी, दैट पोजीशन इज़ कॉल्ड स्टैटिक पोजीशन और पोजीशन ऑफ रेस्ट, और वो एग्जैक्टली पोजीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम कहलाएगी। वो पोजीशन हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो मैं जनरली यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, हमने दोनों चीज़ें डिस्कस की हैं, दोनों इसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि दोनों प्राइस के साथ लिंक करते थे। जैसे हमारे पास जो डिमांड कर्व था वो इस तरह था, ठीक है, और सप्लाई कर्व हमारे पास एग्जैक्टली इस तरह था, ये ठीक है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। अब ये एक ऐसी पोजीशन है जिसको हम कहते हैं ई, और ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन में डिमांड जो है ये भी रुक जाता है, और सप्लाई जो है ये भी डिमांड के एग्जैक्टली इक्वल्स हो जाते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एग्जैक्टली इक्वल्स हो जाते हैं। ना डिमांड चेंज होता है ना सप्लाई यहाँ पे आके, बल्कि दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दिस पोजीशन इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन पे जो चीज़ डिटरमिन हो रही है प्राइस, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पर प्राइस। और यहाँ पे चूँकि डिमांड और सप्लाई दोनों सेम है, आप क्वांटिटी डिमांड ई कर दो या क्वांटिटी सप्लाई ई कर दो, बात एक ही है। अगर यहाँ पे डिमांड 10 है तो सब क्वांटिटी सप्लाई भी 10 होगी, अगर यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई 10 है तो डिमांड भी क्या होगी, 10 होगी। तो दिस पोजीशन इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व आपस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पोजीशन इज़ कॉल्ड स्टैटिक पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में एग्जैक्टली इक्वल्स हो जाएंगे, और वहाँ पे जो प्राइस डिटरमिन होती है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। जो क्वांटिटी डिटरमिन होगी जिस क्वांटिटी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, अगर इस इक्विलिब्रियम प्राइस से हट के अगर कोई प्राइस मार्केट में प्रिवेल करें, या कोई प्रोड्यूसर है या कोई इन्वेस्टर है जो ये चाहे कि मैं इस प्राइस को रोटेट कर दूँ, डिमांड और सप्लाई को कहते हैं फ्री फोर्सेस ऑफ इकोनॉमी। ये फ्री फोर्सेस हैं, ये फ्रीली मूव करके जो प्राइस है उसको एडजस्ट करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, सप्लाई शॉर्ट हो जाए, तो वो सिनेरियो क्या होता है, डिमांड कम हो जाए, डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई शॉर्ट हो जाए, या सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड। तो ये पोजीशंस कैसे, इस इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर कोई प्राइस मार्केट प्राइस एडजस्ट करने की कोशिश की जाए
बाय द प्रोड्यूसर, बाय द सप्लायर, तो क्या पोजीशन मार्केट में अकर हो सकती है। लेट्स से कि इस इक्विलिब्रियम प्राइस से हट के प्राइस जो है वो ये है मार्केट प्राइस, कोशिश की गई कि प्राइस को बढ़ा दिया जाए। डिमांड कर्व है तो आपके पास जो डिमांड होगी D1 वो ये होगी, और इस प्राइस के अकॉर्डिंगली आपके पास जो सप्लाई होगी, इसको पॉइंट ए कर देते हैं, ये पॉइंट बी हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द सप्लाई। क्यों? ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड। अब वो कह रहा है ये जो प्राइस एक ट्राई की गई है प्राइस को बढ़ाने की, इस प्राइस पे P1 पे दिस मच ऑफ डिमांड जो है वो मार्केट में आ रही है, और दिस मच ऑफ सप्लाई जो है वो मार्केट में आ, तो प्राइस बढ़ाने से, प्राइस बढ़ने से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है देन डिमांड। क्या हो जाएगा जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई विल बी ग्रेटर देन डिमांड, इसको कहते हैं सरप्लस। तो आप मार्केट में जाके ऑब्ज़र्व करो किसी कमोडिटी की जब सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो और उसकी डिमांड ना हो तो उसकी प्राइसेस ऑब्वियसली क्या करती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये प्राइसेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे। जब प्राइस को बाय द प्रोड्यूसर सेलर्स बढ़ाने की कोशिश की जाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस को, तो मार्केट सिनेरियो बनेगा, सप्लाई जो है वो ग्रेटर हो जाएगी डिमांड से, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड शॉर्ट हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो जब किसी प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है, उसकी अमाउंट मार्केट में सेल होने के लिए ज़्यादा पड़ी हो, उसकी आगे डिमांड ना हो, उसके परचेज़ करने वाला कोई ना हो, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। तो ये प्राइस कम हो गए, किधर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में। एनी टाइम पीरियड लेस से मैं कहता हूँ कि प्राइस ये एडजस्ट की गई है। इसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ 2 वो ये आ रही है, इसके मुताबिक जो आपके पास डिमांड है वो आ रही है क्यू डी ऑफ 2, सी एंड डी पॉइंट है। अब इस प्राइस पे आपके पास जो सप्लाई आ रही है वो ये है, यहाँ से ये 0 to QS2, और जो डिमांड है वो यहाँ से यहाँ पे आ रही है। क्या क्या हो रहा है, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, दिस मच ऑफ सप्लाई है, दिस मच ऑफ डिमांड है, डिमांड जो शॉर्टेज, इस सिनेरियो को कहते हैं शॉर्टेज। तो आपको पता है जब कोई कमोडिटी मार्केट में शॉर्ट हो जाए, डिमांड बहुत ज़्यादा हो, उसकी सप्लाई ना हो, तो प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। ऑटोमेटिकली ये प्राइस यहाँ से एडजस्ट होकर अपना इक्विलिब्रियम जो है ये अटेन कर लेगी। इस एनालिसिस को, इस स्टडी को इकोनॉमिक्स में नाम दिया गया है मार्शलियन सिंथेसिस। स्टडी है शॉर्टेज और सरप्लस की, इसको कहते हैं मार्शलियन सिंथेसिस। कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से हट के मार्केट में कोई प्राइस को प्रिवेल करने की कोशिश की जाए तो मार्केट कैसे बिहेव करती है, उसका रिस्पांस क्या होगा, तो ये आपके सामने उसका रिस्पांस है। क्लियर हो गया जी? होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी।